चलिए जी, मैंने रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में कर दी है। हालांकि ये अवेलेबल नहीं होगी किसी के लिए भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राफ्टिंग, रिवीजन एंड एडिटिंग। हमें कैसे ड्राफ्ट करना होता है, कैसे उसे रिवाइज करना है और कैसे उसकी एडिटिंग करनी है। ये तीनों पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एन इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग। इज इट क्लियर? चलिए जी, बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग क्या होता है? द ड्राफ्टिंग स्टेज वो होती है जहां पर आप अपनी संस्था के लिए आइडियाज, अपने प्रोग्राम के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए आप आइडियाज को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? जो भी चीजें आपको बतानी है सामने वाले व्यक्ति को, जो भी चीज आप सामने वाले व्यक्ति को सर्व करना चाहते हैं, वो चीज सर्व करने के लिए आप जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिन आइडियाज का उपयोग करते हैं, उन आइडियाज को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं। राइट? जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम किसी एरिया को सर्वे करने गए होंगे, वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्होंने क्या बताया उस प्रॉब्लम के बारे में। आपने अपनी टीम के साथ बैठक की तो टीम ने क्या बताया कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो जो सिंपली आइडियाज आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से, उन सभी को कहीं भी जो है रफली नोट डाउन कर लेना ही कहलाता है आपकी ड्राफ्टिंग। क्लियर है? द ड्राफ्टिंग स्टेज इज वेयर यू विल स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज टू टेल द स्टोरी यू वांट टू टेल। क्लियर? टू स्टार्ट, टेक द आइडियाज फ्रॉम योर आइडिया मैप। आपको जो आइडिया मैप बनाना सिखाया गया है वहां से आपके आइडियाज लीजिए एंड असेंबल देम एज ए रिस्पॉन्स टू ईच ग्रांट एप्लीकेशन एलिमेंट। जितनी भी ग्रांट एप्लीकेशन एलिमेंट्स, आप जितनी भी ग्रांट एप्लीकेशंस करते हैं उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स में उनको जो है आप प्लेस करना, उनको जो है आप असेंबल करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इस ड्राफ्टिंग स्टेज में पूरा वाक्य लिखना जरूरी है, नहीं। मेरे मन में विचार आया कि यार रोड सेफ्टी एडवोकेसी के अंदर हमें ये फलाना पॉइंट हमारे बड़ा काम का हो सकता है। राइट? तो मैंने उस पॉइंट को नोट कर लिया। पॉइंट क्या था कि यार क्यों ना हम एक ऑन एयर जो है कम्युनिटी अवेयरनेस करें, यानी कि रेडियो एफएम के माध्यम से। तो कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू रेडियो स्टेशन या कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू ऑन एयर, है ना, कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन एयर। तो मैंने इतनी सी चीज लिख ली। अब जब मैं उसको कहीं प्रपोजल में लिखूंगा तब शायद मेरी लैंग्वेज, मेरे काम, मेरी एबिलिटी या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एबिलिटी के हिसाब से लिखी जाएगी। अगर मेरे पास कोई रेडियो स्टेशन चल रहा है तो मैं उसको पूरा लिखूंगा कि भाई हम अपने फलाने रेडियो, जो एग्जिस्टिंग हमारा रेडियो स्टेशन है, उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे। तो हमने क्या किया उस समय, हमने कम्युनिटी स्टेशन, अवेयरनेस थ्रू कम्युनिटी स्टेशन, एक छोटा सा हमने पॉइंट नोट डाउन कर लिया। राइट? तो ऐसे ही आपको करना क्या है, टू स्टार्ट, टेक आइडियाज फ्रॉम आइडिया मैप एंड असेंबल देम टू द रिस्पांस ऑफ द ईच ग्रांट एप्लीकेशन। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस। आपको पूरा वाक्य लिखना है, इस बारे में आपको बिल्कुल विचार नहीं करना है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में, नोट्स के रूप में उनको आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। और यूजिंग करेक्ट ग्रामर, आप पर्टिकुलर ग्रामर यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। कई बार क्या होता है, हम जो है ग्रामर वाइज भी एक ऐसा शब्द यूज कर लेते हैं जिससे उस पूरे वाक्य का अर्थ निकल आता है। यानी कि जो हम चीज कहना चाह रहे थे वो हम आसानी से उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कह सकते हैं। मुझे लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, तो एंटरटेनिंग मैंने शब्द लिख दिया, दैट मीन्स कि वो मेरा पूरा वाक्य हो गया उसमें। एंटरटेनिंग या एंटरटेनमेंट, यानी कि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, ये पूरा वाक्य मेरा एंटरटेनिंग शब्द के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो हम ऐसे जो है करेक्ट ग्रामर का हम यूज कर सकते हैं इस पॉइंट पर। राइट? मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज। आपको ध्यान रखना है कि जो आप इंफॉर्मेशन वहां पर दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप वहां पर रख रहे हैं, या जो इंफॉर्मेशन आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज मीन टू से, यानी कि आपके प्रपोजल या आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उससे सिमिलर हो। राइट? उसको आप ऑर्गेनाइज वे में प्लेस भी कर रहे हो। ये नहीं कि मुझे ये जो है, मैंने जो सोचा कि भाई मैं कम्युनिटी स्टेशंस के माध्यम से जो है अवेयरनेस फैलाऊंगा, तो ये किस में आता है, आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी में। ऐसा ना हो कि मैं इसको वहां पर जो है सॉल्यूशंस के अंदर लिखूं। राइट? तो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें डालना होता है। ठीक है? कि भाई ये ऑर्गेनाइज्ड वे रहेंगे सो दैट इट फ्लोज वेल, जो कि इससे जो है बेहतरीन फ्लो आपका जो विचारों का रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड यू हैव इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम योर आइडिया मैप। और आप अपने आइडिया मैप से जो है पर्टिकुलर डिटेल्स को जो है आप नोट डाउन कर सकें।
आइडिया मैप में हमने क्या किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किए थे। अब उन पॉइंट्स को हमें क्या करना, ड्राफ्टिंग स्टार्ट करें। ड्राफ्टिंग के अंदर हमने क्या किया, जनरली वहां से जो जो चीजें हमने नोट डाउन की थी उनको हमने असेंबल करना स्टार्ट किया, कौन सी चीज पहले है, कौन सी चीज बाद में है ना, क्या हम काम पहले करेंगे, क्या हम काम बाद में करेंगे, कौन सी चीज किस सेक्शन के अंदर जाएगी, ट्रेनिंग सेक्शन है वो किस सेक्शन के अंदर जाएगा, राइट, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो किस सेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर असेंबल करनी होती है ड्राफ्टिंग सेक्शन के अंदर। हमने ड्राफ्टिंग करी, ठीक है, वहां ग्रामर से मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको रिवाइज करना है। क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइजिंग का प्रोसेस क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग सीखनी है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने प्रपोजल लिखा है, मेरा 100% पास हो जाए, मैं गारंटी लेता हूं सर, आप जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से, और इवन देन मैं आपको श्योर करूंगा कि जिस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, जिस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट है उस दिन से लेकर और जिस दिन हमारी क्लास खत्म होगी उस दिन तक मेरे खुद के द्वारा जो प्रपोजल सबमिट किए गए हैं, मैं एक बार आपको उनको ना लाइव लेके चलूंगा सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सभी वेबसाइट्स पर, कि भाई ये प्लेटफॉर्म पर हमने जो है प्रोजेक्ट अप्लाई किए हैं खुद। फंडिंग एजेंसी शायद उस दिन कोशिश करूंगा कि जो एप्लीकेंट एजेंसी है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हो, जो कि बता सके कि वाकई में उनके प्रोजेक्ट पे किसी और कंसल्टेंट ने तो काम नहीं किया, डायरेक्टली यादव जी ने कॉल किया था कि नहीं किया था, है ना। और हम कुछ समय बाद लेटर ऑन हम ये भी चेक करेंगे क्या वो प्रपोजल पास हो रहे हैं या रिजेक्ट हो गए। इससे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन होगा आपकी नॉलेज का, से यस और नो। इससे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि हम जो सीख या सिखा रहे हैं वाकई में वो काम की चीज है या नहीं है, वाकई में वो कारगर है कि नहीं है। यानी कि जिस वे में आपको सिखाया जा रहा है वो वे वाकई में सफल है कि नहीं है, वो प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका पासिंग परसेंटेज क्या आएगा। मान लीजिए हमने आपके साथ 10 15 20 जो भी हमने वर्किंग की होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और लेटर ऑन जब भी वो प्रोजेक्ट पास होते हैं, जब भी उनका जो है सिलेक्शन का टाइम होता है, उस समय देखा जाएगा कि उसमें से लगभग कितने प्रपोजल्स पास हुए। इससे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन होगा, हो सकता है इससे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ या नहीं, यस और नो। तो आपको ये जो वर्कशॉप आपने अटेंड की है, इस वर्कशॉप के अंदर जो भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये जो लाइंस हैं वो थ्रू आउट द ईयर खुली हुई है। यानी कि वो जो ग्रुप है आपका, वो जब नेक्स्ट ईयर में जब बैच हमारा स्टार्ट होगा फिर से क्राउड फंडिंग का, तो उस समय डिलीट किया जाएगा वो ग्रुप, तब तक आपको एक्सेस मिलेगी पूरी उस ग्रुप के अंदर। और वहां पर हम अपने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करेंगे, भाई ये प्रोजेक्ट हमने लगाया था इसी गाइडलाइन पर बेस्ड था और ये देखिए पास हुआ या फेल हुआ, राइट। इससे बड़ा एग्जांपल क्या रहेगा, इससे क्या होता है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती है, हमारा विश्वास वो बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है विश्वास का। और विश्वास आपके अंदर तभी आएगा जब यू जब आप अपने आप में श्योर होंगे कि नहीं यार मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी, मैंने कोई कंटेंट मिस नहीं किया, मैंने सारी चीजों को ध्यान से समझा हुआ है, मैं किसी भी चीज को जो है इग्नोर करके नहीं चला। ये विश्वास आपके अंदर तभी आएगा। तो रिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, द रिवीजन स्टेज द रिवीजिंग स्टेज इज रीराइटिंग एंड रीअरेंजिंग द सेंटेंस। आपको जो आपने पॉइंट्स लिखे थे वहां पर आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक या सेंटेंस बनाने पर ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, रीराइटिंग करनी है, उसी ड्राफ्ट प्रपोजल की आपको वापस रीराइटिंग करनी है, और उसको सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना है टू मेक सेंस। यानी कि उनके अंदर से सेंस भी आ रही हो कि हाँ ऐसा कुछ है, एंड मेकिंग चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स टू वर्ड चॉइस इन द रफ ड्राफ्ट। ये अभी भी आपका रफ ड्राफ्ट है, रिवाइजिंग जो प्रोसेस होता है वो आपका रफ ड्राफ्ट ही होता है, उसी को आपको रिवाइज करना है, वापस देखना है कि क्या मैं इसकी जगह कोई और शब्द यूज कर सकता हूं, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है, क्या इस सेंटेंस से सेंस बन रही है, ऐसा ना हो मैं लिख कुछ रहा हूं उसका मतलब कुछ और निकल रहा हो, है ना। बात समझे। कई बार क्या होता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारी कर जाते हैं, तो हमें वहां पर देखना है, हमें जो हमने ड्राफ्ट कॉपी तैयार की थी उस ड्राफ्ट कॉपी को हमें वापस रिराइट करना है, ठीक है, उसमें से गलतियों को छांटते हुए। ये आपका रिवीजन प्रोसेस के अंदर है। पहले आपने गलती कर दी, जानबूझ के करी, आपको पता है, मैंने कहा था सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, करेक्शंस पर ध्यान नहीं देना। अब रिवीजन जो प्रोसेस है आपका उसके अंदर आपको किस पे ध्यान देना है, इन्हीं करेक्शंस पर, इन्हीं गलतियों पर।
उनको रीराइट कीजिए, रीअरेंज कीजिए सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, सेंटेंस की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही, उस सेंटेंस का कोई मतलब भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। उसमें जो भी अप्रोप्रिएट चेंजेस आपको लाने, वो अप्रोप्रिएट चेंजेस लेकर आइए। इंप्रूव कीजिए आपकी वर्ड वोकेबुलरी को, ठीक है, कि आप अपने वर्ड्स को कितना सिंपल बना सकते हैं। वर्ड इंप्रूवमेंट इन द वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्लेक्स भाषा यूज करनी है, बड़ी सिंपल भाषा में आप उस चीज को अगर लिख सके तो अपने को उस सिंपल भाषा के अंदर जाना होता है। स्टार्ट दिस प्रोसेस बाय रीडिंग थ्रू योर फर्स्ट ड्राफ्ट। जो पहला ड्राफ्ट आपने तैयार किया था वहां से शुरू हो जाइए, राइट। जो नोट्स आपने लिखे थे, जो आपने मैप बनाया था, वहां को उन सब चीजों को मैच कीजिए कि मैपिंग वाला आइटम जो है वो आपके ड्राफ्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। जो आपने ड्राफ्ट लिखे थे उन ड्राफ्ट में पहला ड्राफ्ट आपने लिखा होगा, फिर उसको शायद काट दिया होगा, फिर दूसरे पे लिखा होगा। कई बार क्या होता है, यार इस पेज पे गलती होगी, छोड़ो इसको फाड़ देते, इसको अलग कर देते हैं, फिर दूसरे पेज पे हम ड्राफ्टिंग कर देते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन प्रोसेस में हो तो जिस पेज को आपने बेकार समझ लिया था उस समय कि यार इस पे गलती होगी, इस पे करेक्शन ज्यादा होगी, इस पे कटफिट ज्यादा होगी, इसके अंदर जो है मार्किंग ज्यादा होगी, हमने इसको पेज में छोड़ दिया, उस पेज को भी शुरुआत करनी है, उस पेज से ही शुरुआत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज वहां आप लिख रहे थे वो आपने फाइनल ड्राफ्टिंग करते समय छोड़ दी। इज दैट क्लियर? चलिए। एंड ट्रांसफॉर्मिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू फुल सेंटेंस। अब जो आपने जो छोटे छोटे शब्द आपने जो टुकड़े यूज किए थे इंफॉर्मेशन के, उनको आपको एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, राइट। ये है रिवीजन प्रोसेस। नेक्स्ट, रिव्यू व्हाट यू रॉट। रिव्यू करना है कि आपने क्या लिखा, एंड ऐड, उसके अंदर जो भी चीज आपको ऐड ऑन करनी है वो ऐड करनी है। अरेंज करना है उसको, उसमें से कोई इनएप्रोप्रिएट थिंग है वो आपको रिमूव करनी है जो आपके प्रोजेक्ट से ताल्लुकात ना रखती हो, और रिप्लेस करना है किसी भी ऐसे टेक्स्ट को जो आपके यूज में ना हो या जो सामने वाले को पढ़ना संभव ना हो, जिसका सेंस ना निकलती हो। ऐसा कोई टेक्स्ट जिसका कोई सेंस ना निकल रहा हो, ऐसा कोई टेक्स्ट जिसको समझ पाना सामने वाले रीडर के लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो, तो ऐसी चीजों को आपको ऐड, अरेंज, रिमूव और रिप्लेस करना होता है। लुक आउट फॉर दीज एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग योर रिवीजन। और इन सभी चीजों को अपने रिवीजन के पीरियड के दौरान ही आपको कर लेना है। इस रिवीजन सेशन को मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। वो पार्ट्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन, अचीव स्टेटमेंट, वर्ड चॉइस, जार्गन्स एंड डिटेल्स। अब इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अचीव स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वर्ड चॉइस किसे कहते हैं, जार्गन कैसे यूज करने हैं, जार्गन का मतलब क्या होता है असली, डिटेल्स कैसे इनबिल्ट की जाती हैं, इन सभी चीजों को हम पॉइंट वाइज अब डिक्लेयर करेंगे। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा, आर यू रेडी टू प्रोसीड फर्दर? इफ आर यू रेडी, जस्ट टाइप READY, रेडी। जस्ट टाइप READY, रेडी, so that we can proceed further. Thanks a lot to all of you. हमारे पास इस रिवीजन सेक्शन के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, नोट डाउन कीजिए फटाफट, ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, अचीव स्टेटमेंट्स। The third one is word choice. The fourth one is jargon. And the fifth one is details. I think so आपने मेरे रिपीट करने के साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या, इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने वर्ड यूज किया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को, उस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर 2 प्रश्नों के जवाब आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डज द इंफॉर्मेशन फ्लो, क्या जो जानकारी आप शेयर करना चाह रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लो बन रहा है कि नहीं।
आपको जब आप अपने कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करें तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है कि उस कंटेंट का एक फ्लो बने। हमने यहां पर सर्वे किया, हमने इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, जब हमने टीम से बात करी तो टीम ने हमें इतने बेहतरीन सॉल्यूशंस बताए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर हमने इस पर एक मॉनिटरिंग वर्क स्टार्ट कर दिया और हमने तय किया कि इसके लिए हमें जो है कुछ टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ और हमें जो है डीप वर्क या ग्राउंड रिलेटिव एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी। हमने तीनों पर एक साथ काम स्टार्ट किया। हमने एक तरफ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, एक तरफ हमने अपना प्रपोजल लिखना स्टार्ट किया जिसको हम आपको जो है रिक्रूट फॉर्म में हम आपको भेज रहे हैं, और साथ ही साथ हमने जो है अपने एरिया का सर्वे भी जारी रखा है। जैसे ही आपकी ओर से जवाब मिलता है वैसे ही, यानी कि अगर जैसे ही हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वैसे ही हमारी जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने की इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास ये जो है प्रॉब्लम प्रीफेसेस हैं, इनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा जो है वर्किंग स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी, उसके हिसाब से हम इतने इतने समय में इस काम को फॉलो मतलब कंप्लीट कर देंगे। इस पर्टिकुलर काम के लिए ये समय रहेगा, इस पर्टिकुलर काम को हम इतने समय में खत्म करेंगे, इस पर्टिकुलर काम को हम इतने समय में खत्म करेंगे। हम इतने इतने समय पर फंडिंग एजेंसी को मॉनिटरिंग बेसिस पर जो है हम अपनी जो है अपनी सक्सेस रिपोर्ट या जो है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हम भेजते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हम पूरा प्रयास करेंगे कि इन सब चीजों से जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उस रिजल्ट को हम इस प्रकार से जो है डाइवर्ट करें कि आगे इन केस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट फंडिंग टाइम हम इस प्रोजेक्ट को सेल्फ सस्टेन कर सकें। एक फ्लो बनाना, एक फ्लो बनाना हर एक चीज का हमने शुरू से शुरू किया और हम लास्ट तक लेके चले गए। इस फ्लो के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है या नहीं, आपने इसी वे में अपनी इंफॉर्मेशन को प्लेस किया है या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। सेकंड, इज इट इजी टू समवन विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोग्राम टू फॉलो। जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, क्या वो आपके जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस वे में आपने वो इंफॉर्मेशन बिल्ड की हुई है, जिस वे में आपने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या एक अनाड़ी व्यक्ति के लिए उसको समझ पाना आसान है? अगर आपके प्रोजेक्ट को एक जनरल, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पढ़ पाना, जो पढ़ा लिखा, जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, ठीक है, आपने इंग्लिश में प्रोजेक्ट लिखा, आपने को इंग्लिश में उसको पढ़ना आता है, वो आपके द्वारा बताई गई बात को समझ सके, अगर ऐसी कैपेसिटी में, ऐसी फॉर्मेशन में आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो समझ लीजिए उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ गए। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको ऑर्गेनाइज करना है आपकी चीजों को, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके आइडियाज को, कि वो एक नादान व्यक्ति भी समझ सके और उसमें एक पर्टिकुलर फ्लो दिखाई दे रहा हो, राइट। अब बात करते हैं एक्टिव स्टेटमेंट्स की। एक्टिव स्टेटमेंट्स is the grant proposal written in active voice with short strong active statement। कई बार क्या होता है, हमारी जब इंग्लिश हम यूज करते हैं तो हमें जब हालांकि हमारी इंग्लिश की क्लासेस नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ना सेंटेंस को दो प्रकार से लिखा जाता था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो थोड़ा सा आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं सिखा सकता किसी को। तो आपको जो भी सेंटेंस यूज करने वो एक्टिव वॉइस के अंदर यूज करने, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग एक्टिव स्टेटमेंट्स के साथ। एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, द ऑनलाइन ट्रेनिंग विल बी डिलीवर्ड टू 135 वॉलेंटियर्स। ठीक है, ये पैसिव है, ठीक है। इसका बेटर ऑप्शन क्या होगा, वी विल ट्रेन 135 वॉलेंटियर्स यूजिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग। स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेटमेंट है हमारी, शॉर्ट एंड स्वीट। We will train 135 volunteers using online training, right? The online training will be delivered या will be provided to 135 volunteers in the training session। इतना लंबा डालने से अच्छा है that we will train 135 volunteers using online training। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, वो आपका होमवर्क है, आपका विषय है संशोधन का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ND हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, नोट कर लीजिएगा बेशक, ND हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं टाइप कर देता हूं, ND हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस नाम से एक बुक आती है जिसको आप
अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन और इससे इफेक्टिव मैंने आज तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन मैंने शायद इसको इफेक्टिव पाया। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, एनडी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप यूज कीजिएगा, रिटन बाय नंदलाल दयाराम। एनडी का मतलब है नंदलाल दयाराम। तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप सही बुक लेकर आए हैं या नहीं आए। नंदलाल दयाराम इसके राइटर है, एनडी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है। उसको अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे विद इन ए मंथ, आपकी वोकेबुलरी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत शानदार हो सकती है। हालांकि मैंने बताया कि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस में मुझ जितना सीख पाए, जितना मैं सीख पाऊँ, अभी मुझे परफेक्ट